जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिवम शिवम, तरल अगर गगन पवन धरा धरा शिवम शिवम। पीछे आप भगवान भोलेनाथ को देख रहे होंगे। हम पहुंच गए हैं, लोकतंत्र का कारवां पहुंच चुका है कोरबा। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन चाहूंगा कोरबा की आवाम से, और आपसे चाहूंगा कि यहां पर आइए और शिरकत करिए इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लेकिन वही अंदाज में जो हमेशा रहता है, परंपराओं के निर्वहन के साथ। मंच पर हम स्वागत करना चाहेंगे राजीव सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष हैं आप। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ इनका स्वागत करिए। स्वागत करेंगे हम संतोष राठौर का, पूर्व सभापति है नगरपालिका निगम कांग्रेस कोरबा का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कमलेश यादव जी, इनका भी स्वागत करिए, जो कि संरक्षक प्रेस क्लब कोरबा है। इसके साथ ही हम स्वागत करेंगे दिलीप मिरी जी का, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रत्याशी हैं, और लखनलाल देवांगन जी, जो कि हमारे बीच थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे मुद्दों की। तो चलिए इस डिबेट को शुरू करते हैं, लोकतंत्र के कारवां को शुरू करते हैं। 7 तारीख को मतदान है, हॉट सीट है ये। ज्योत्सना महंत यहां से प्रत्याशी हैं। ज्योत्सना महंत जो कि धर्मपत्नी है चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की धर्मपत्नी है, और सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष, उनको चुनावी समर में उतारा गया है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का रुख करना चाहूंगा। जिला अध्यक्ष है सर आप, और सरोज जी को लाना पड़ा, उपाध्यक्ष हैं, इतना बड़ा चेहरा है। पिछली बार आप हार गए, क्या ऐसी आफत थी कि सरोज जी को उतारना पड़ा, कि मामला सब सही लग रहा है? देखिए, पहले यहाँ तो आए हुए सभी विस्तार न्यूज़ के तरफ से सभी आगंतुक सम्मानीय जनता का मैं स्वागत करना चाहूँगा। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, और इस लोकतंत्र के महापर्व में किसी भी पार्टी को हक होता है कि वह किसी भी कैंडिडेट को किसी भी जगह से उतार सकते हैं। सरोज जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और बहुत ही कम उम्र से 26 वर्ष की उम्र से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और रखते हुए कई पदों को सुशोभित करते हुए 2 बार की वो महापौर रही, 1 बार की विधायक, 1 बार की लोकसभा सांसद, 1 बार की राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय हमारी महामंत्री रह चुकी हैं, और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ऐसे प्रत्याशी का हमारे कोरबा लोकसभा में आना हमारे सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे कोरबा वासियों के लिए गर्व की बात है। मैं यह आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस कोरबा का जो पिछले 20 सालों में करीब लगातार जो ये महंत परिवार ये सांसद बनते आ रहे थे, और उन्होंने क्या विकास किया है इस कोरबा का, वो हम सभी जानते हैं। और वही 30 साल वहाँ सरोज पांडे जो भिलाई और दुर्ग में रही, मैं उसको करीब पिछले 30 सालों से जानता हूँ। आप आश्वस्त हैं सरोज पांडे जी को लेकर? सरोज पांडे जी भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका यहाँ लहराएगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधि हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और कहना है कि 11 की 11 सीटें छीन लेंगे, कोरबा जो आपके पास है उसको भी छीन लेंगे। देखिए, ऐसा है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सरोज पांडे जो है बहुत विकास कार्य की हो। ऐसा क्या यहाँ पर कोरबा में क्या बीजेपी के और यहाँ पर नेता नहीं है क्या कि उनको दुर्ग से आना पड़ा? दुर्ग से भी चुनाव लड़ सकते थे अगर विकास किए हैं तो। ये बात दर्शाता है कि उनके द्वारा वहाँ विकास किया ही नहीं गया है, और इसलिए उनको कोरबा भागना पड़ा। और दुर्ग में पहले हराया गया है, और कोरबा में भारतीय जनता पार्टी का लाइन लगा। बिलासपुर में तो आप भी यादव जी को लाए हैं कहीं दूसरी जगह से, तो आपके पास भी बिलासपुर में प्रत्याशी कम थे क्या? हम तो फिलहाल अभी हम कोरबा की बात करेंगे। कोरबा में नेताओं की कमी नहीं है, जनसेवक कमी नहीं है। राज्यसभा में भी आरोप लगाया जाता है कि आप लोग बाहर से लाते हैं, प्रत्याशियों की कमी है क्या? रही बात जो है, रही बात है 20 साल की बात कर रहे हैं महंत परिवार की, तो 20 साल से नहीं, महंत परिवार 1952 से 1952 से सेवा करते आ रहे हैं। आज आप देखेंगे कि महंत परिवार के द्वारा जो है आज इस शहर में जो पानी पी रहे हैं, आज जो है इस संभाग में जो है आज पानी का जो सिंचाई हो रहा है, ये सब महंत परिवार जी का देन है, जो बांगो डैम निर्माण हुआ है और उसी के माध्यम से हो रहा है। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है, आप देखेंगे कि अभी वर्तमान सांसद हमारे ज्योत्सना महंत जी, जिनके द्वारा मेडिकल कॉलेज खोला गया, और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आज जो 100 बेड था वो 100 बेड नहीं, बल्कि अब जो है बिसाहू दास महंत
चिकित्सालय सामने मजबूत प्रत्याशी हैं सरोज पांडे जी, इनका कहना है, और इतनी पॉपुलर है, इतनी मजबूत है कि कहीं सबको ध्वस्त कर देंगी। हमने तो यहाँ के लोगों को पूछा कि सरोज पांडे जी को आप जानते हैं, तो लोगों ने कहा कौन है, हमको पता ही नहीं है। अब वो मजबूत मान रहा है, कैसे मान रहा है, हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपने पक्ष सुना, थोड़ा आपकी तरफ आता हूं। आपके जोश का परीक्षण है, किसकी होगी जीत? बीजेपी या कांग्रेस? आवाज नहीं आ रही है, किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? मिक्स है भाई, मामला मिक्स है। अभी 4 दिन है, दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने ताकत झोंक दी है। तीसरा वर्ग भी हमारे पास है, यहाँ छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना से आप प्रत्याशी हैं। आप कैसे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों लड़ाई में मजबूती से हैं, आप भी कहीं स्थान बना रहे हैं या फिर? जोहार छत्तीसगढ़ विस्तार चैनल के जम्मू दर्शकला मोर जोहार है। जय छत्तीसगढ़ महतारी। चूंकि ये नेशनल न्यूज़ के मामला है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं चूंकि कोरबा लोकसभा की बात करूंगा, यहाँ कोरबा लोकसभा में 8 विधानसभा सीट है, और यहाँ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ बहुतायत मात्रा में अनुसूचित जनजाति के लोग, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, चूंकि ये क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ बहुतायत मात्रा में आदिवासी समाज रहता है। भाजपा की सरकार थी 15 साल, और भाजपा की सरकार में यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटा गया है। यहाँ जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय 23 जाति प्रमाण पत्र को हम लोग निरस्त करवाए हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, दीपका चले जाइए, दीपका में एसीबी कंपनी है, और एसीबी कंपनी को संरक्षण देने वाला कौन है? तो बीजेपी पार्टी है, और बीजेपी पार्टी आज फिर सत्ता में। ठीक है, आप कह रहे हैं आदिवासियों के हितों की बात है, देश के प्रथम नागरिक को बना दिया, मुख्यमंत्री को बना दिया भारतीय जनता पार्टी, तो कहती है अब क्या चाहिए? हम तो चाह रहे हैं कि जिनकी जमीन लूटी गई उनको वापस दिला दो। फिर जिनकी जमीन इनको जो है अनाधिकृत रूप से या असंवैधानिक रूप से लिया गया है उनको वापस करो। और सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ हसदो जंगल की जो कटाई हो रही है, इस हसदो जंगल में क्या बोल रहे हैं, अभी होली के समय आधी रात को उनका पंडाल जला दिया गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तो इनका मुद्दा है आदिवासी हितों के संरक्षण। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं। कौन, क्या आपके दावे हैं, आपकी बात है जो बिल्कुल आप रखिए। किसकी जीत हो रही है, आप किस दल से, जरा अपना परिचय बता दीजिए, और किसकी जीत हो रही, क्यों हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी से विकास अग्रवाल पूर्व पार्षद हूं, वर्तमान में व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी बहुमत से जीत होने वाली है इस लोकसभा में। उसका एक मात्र कारण है, यहाँ की जो सांसद थी पिछले 5 वर्ष से टोटल क्षेत्र में 16 बार, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 16 बार नहीं आई हैं। एक भी ऐसा काम जो उन्होंने संसदीय कार्यकाल में किया हो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से खुला उनके ऊपर में वो है कि वो बता। वो तो कह रहे हैं कि अस्पताल बनवाया, पानी घर घर पहुंचाया, ये किया वो किया। देखिए, पानी की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन के माध्यम से लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। दूसरी चीज, भागीरथी नल जल योजना, ये योजना भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पूरा अंशदान केंद्र की सरकार ने दिया है। तो झूठी वाहवाही लूटने का काम कांग्रेस लगातार। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कुछ बात रखना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं कि सांसद जी दुर्ग से आई हुई हैं, अगर वो इतना ही विकास किया तो अपने क्षेत्र को छोड़ के क्यों आई है? कोरबा की जनता ना उन्हें जानती ना पहचानती है। और मैं पूछना चाहूँगा, कोरबा में 11 सांसद में से 9 सांसद बीजेपी के थे। आज हमारे कोरबा की लोकल ट्रेन की स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि रात को 8 बजे बिलासपुर में बैठो, यहाँ पहुँचने में हमको रात को 2 बजते हैं। इसका कारण सिर्फ बीजेपी सांसदों का है। हमारी सांसद जो ज्योत्सना महंत ने इस बात को संसद में उठाया था, लेकिन 9 के 9 सांसद इस बात पे चुप रहते हैं क्योंकि इनको सिर्फ अडानी का कोयला यहाँ से लेके जाना है बाहर। थोड़ा सा आपको ये नहीं लगता कि इसमें आपकी भी कमी है? 55 साल आपने शासन किया, थोड़ा पहले कोरबा तो कोयला देने वाला राज्य था, ऊर्जा देने वाला राज्य था, उन्हें भी थोड़ी जल्दबाजी दिखानी थी, इन्हें तो दिखानी ही चाहिए। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। 55 साल में हमने क्या काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे दादाजी ने 1 मंजिला का घर बनाया, हमारे पापा जी ने दूसरे मंजिला का घर बनाया। आज का बच्चा एक शौचालय बना के बोलता है कि हमारे माँ बाप ने क्या विकास किया। आपने 3 मंजिल 3 साल में बना लिए, 55 साल में तो 55 माला बन जाना चाहिए ना। बहरहाल जनता की बात है, और आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा हो यहाँ के विकास को लेकर? भाग लेना है कोरबा की जनता, भागना नहीं है। अपनी बात रखिए, कौन रखना चाहता है, जनता के बीच भी जाएंगे और फिर प्रतिनिधियों से बात करेंगे।
अभी उन भैया ने कहा दादाजी ने घर बनाया, पापा ने दूसरा मंजिल बनाया। अभी पप्पू गांधी वापस आएगा ना, उसका आधा हिस्सा लेके निकल जाएगा, देख लीजिएगा। सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, पीछे इधर कोई बोलना चाहता हो भागिए नहीं, आइए बात करते हैं, संवाद करते हैं। और आपके जिला जी बताइए। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो बंद होने की कगार पे है, ऐसा हमारी सांसद हमको अभी मिली हुई है। क्यों बंद हो गया? अच्छे से ना यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट करवा पा रहे हैं, ना यहाँ पे शिक्षा अच्छे से हो रहा है, कोई फैकल्टी यहाँ पे प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये प्रमुख कारण है यहाँ पर कॉलेज बंद होने का। ठीक है, राम जी बताइए बताइए बताइए। देखिए, पूर्व तत्कालीन सरकार रमन सिंह जी की सरकार थी। 15 साल छत्तीसगढ़ में उन्होंने सिर्फ लूटा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों का दोहन किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसी की देन रही है और उन्हें नहीं लूटा है। 20 अरब का मोबाइल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांटा था और 6 महीने बाद मोबाइल गायब हो गया है। यदि चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रोजगार देते तो काफी रोजगार मिलता। सिर्फ इनका काम है झूठ बोलो और जोर से झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की नीति रही है, जैसे आप देखें ना, 1 रुपए का पेन लिखो और फेंको, 5 साल के सांसद बनाओ और 5 साल फिर मोदी की गारंटी इतनी प्रचंड कैसे चल गई? क्या चला था? सिर्फ छलावा है। आपके तो यहाँ पूर्व मंत्री हार गए, जयसिंह अग्रवाल जी, क्या हो गया ऐसा? भाई साहब, ये मोदी जी का छल कपट रहा है और काम करने नहीं दिया गया है। ईडी का कार्रवाई, महादेव ऐप, ये महादेव ऐप 15 साल से चलते आ रहा है, ये नया नहीं है। सिर्फ मोदी जी काम करने नहीं देना चाहते। जो ईमानदार तो जनता को आप जस्टिफाई पहुंचा नहीं पाए कि ये काम हमको नहीं करने दे रहे, उनको मंत्री को हरा दिए इतनी खतरनाक। जनता जवाब देगी लोकसभा में। जो सांसद बना करके हमारी ज्योत्सना चरणदास महंत को कोरबा की आवाम, मान लिया जाए आपके दावे सही है, बिल्कुल सही, मान लिया जाए इनके दावे सही हैं, मान लिया जाए इनके दावे सही हैं, थोड़ा हाथ भी उठाइए, प्रतिक्रिया भी दीजिए। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल पहुंचा है। भाई, मेरा नाम जगदीश वर्मा है और मैं जो है कोरबा की जनता को यह बताना चाहता हूं, बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में 17 माइंस की अलाउंस करके गई है और 17 माइंस कोल माइंस खुलना है, जिसमें एक माइंस में 1.5 लाख आदमी लगना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल चौड़ाई में कम, लंबाई में ज्यादा है। अब ये बताइए, ये 17 माइंस में 1.5 लाख आदमी आएगा, वो छत्तीसगढ़ को लूट करके जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता रहेगी कहां? छत्तीसगढ़ में जनता के लिए जगह ही नहीं बचेगा। आने वाले समय में पैर रखने के लिए सोचना पड़ेगा। टोटल कोयला अदानी। एक चीज बताइए, बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई क्यों बनाई जा रही है? छत्तीसगढ़ के भी लोग बाहर जाते होंगे, बाहर के लोग इधर आते हैं, नीतियां होती हैं, स्थानीय लोगों की नियुक्तियां होती हैं। आपको ये संविधान में जानना जरूरी है। हर स्टेट में, हर राज्य, मैं संविधान बेहतर जानता हूं और आप कहिए तो मैं क्लॉज बता दूं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के स्थान पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, सबकी बराबरी होगी। ठीक है, इस बात को मानते हैं। हर स्टेट में राज्यवाद शुरू होना है, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर राज्यवाद। चलिए, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ वाद की बात करते ही, वाद होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, संस्कृत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हीनता नहीं, दूसरे का सम्मान नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? बड़े मजे की बात है, आज हम सब बैठे हैं और देश की चर्चा हो रही है, देश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों बड़ी पार्टियां मैदान में हैं। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जयनंद कुरे, छत्तीसगढ़िया जिला अध्यक्ष, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, लोकल पार्टी है। अभी अभी हम लोग की पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक राजनीति भी निर्माण की है। और अभी आपने एक बात किया संविधान का, अपने उद्देशिका के बारे में आपने कहा। मैं पूछना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर संविधान को क्यों नहीं मानते हैं? देश को धर्म के आधार पर क्यों बांटना चाहते हैं? जाति, लिंग के आधार पर क्यों बांटना? अच्छा, कैसे धर्म का मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैसे बट रहा है? क्या पीएम आवास के लिए नल जल योजना का पैसा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आ रहा है? क्या घर आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आ रहा है? सफाई कर्मी हिंदू मुस्लिम के नाम पर जाते हैं। किन चीजों को लेकर आप कह रहे हैं? हवा हवाई नहीं, तर्कों से, मुद्दों से बात। भाई, तर्क पे बात करूंगा मैं। आप टोटल मीडिया उठा लीजिए, पत्र उठाइए, आए दिन सोशल मीडिया देखिए, फेसबुक में क्या चल रहा है। सर, वो सरकार नहीं चलाती है, सरकार नहीं चलाती है।
सरकार नहीं चलाती है और देश संविधान विधान से चलेगा। कोई अपनी और बात रखना चाहे, इधर युवा वर्ग दिखाई दे रहा है। कोरबा के लिए क्या हुआ है, अपनी बात रखिए, बुलंदी के साथ रखिए। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपके बीच पहुंचा है। रोजगार मिल रहा है, कैसी हवा चल रही है, कौन जीत रहा है? देखिए, जीत तो बीजेपी ही रही है। और बाकी बात क्यों जीत रही है? क्योंकि लहर चल रहा है मोदी की। कहाँ लहर चल रही है? यहाँ दिख रही है लहर क्या? थोड़ी देर में दिख जाएगी आपको। और एक अंदर अंदर चल रही है क्या? एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, सबसे पहली तो कांग्रेस ही मुस्लिम पार्टी बन के बैठी है, इसलिए दूसरी बीजेपी को हिंदू पार्टी बननी पड़ी है। अगर कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम पार्टी घोषित मतलब नहीं करती है कि हम मुस्लिम नहीं, हम सेकुलर पार्टी हैं, तो ऑटोमेटिक हिंदू मुस्लिम की बात खत्म हो जाएगी। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सभी देश के बासिंदे हैं। और जो जवाब मेरा इनको था वो आपको भी था। थोड़ा प्रतिनिधियों का रुख करने का वक्त है। राम मंदिर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई इधर दिखाइए, मुकेश सर दिखाइए भैया, राम मंदिर पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठा के बताइएगा, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए कांग्रेस के पास आऊंगा। राम मंदिर को लेकर अमित शाह जी कल ही आए, निशाना साध के चले गए। आमंत्रण पत्र स्वीकार करके गलती तो नहीं हो गई कि आप जो अपना मैसेज देना चाहते हैं वो सटीक तौर पर पहुंच रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करना चाहता है। ये महंगाई और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं? आज जो है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, ये नहीं दिख रहा है लोगों को। आज बेरोजगारी देखो, युवाओं को देखो, जितने युवा बेरोजगार हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ आप धर्म के नाम से जो है राजनीति करके लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन पर पहुंच गए, 5 पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा कर दिया, आय ज्यादा हो गई है, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। आय ज़्यादा होने की तो बातें नहीं है, क्योंकि आज भी जो है, आज भी केंद्रीय सरकार का जो है समर्थन मूल्य किसानों का आज भी बहुत कम है। आज बता दूं, जब पूर्व में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश सरकार जी आए, तभी उन्होंने जो है किसानों का ध्यान किया और किसानों का धान का समर्थन मूल्य 1840 रुपए से बढ़ा के सीधा 2550 रुपए किया। ये है भूपेश बघेल, आपको पता होगा। अमित शाह जी आते कहते भूपेश के पंजे पर राज्य मत दे देना, बहुत गलती हो जाएगी। भूपेश है तो छत्तीसगढ़ है, ये बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन पर उन्होंने जवाब मांगा है। मैं भाई राठौर जी हमारे हैं कांग्रेस से, उनकी एक एक बात का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बाहर से दुर्ग से आकर के सुश्री सरोज पांडे जी क्यों लड़ी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दुर्ग से राजनांदगांव जाकर के भूपेश बघेल जी क्यों लड़ रहे हैं? दुर्ग वहाँ रायपुर से बिलासपुर आकर के देवेंद्र पांडे जी क्यों लड़ रहे हैं? देवेंद्र यादव जी क्यों लड़ रहे हैं? और पांडे इतना मन मस्तिष्क में छा गया है, उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल, पूरे कोरबा लोकसभा में ही पांडे छाए हुए हैं। तो और साथ में चांपा जांजगीर में आप जानते हैं फिर कौन लड़ रहे हैं? डहरिया जी। तो अपने ही लोगों को दूसरे जगह भेजते हैं। तो इनको मैं बताना चाहता हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। पहली चीज, तालियों में कमी नहीं, कोताही नहीं, कंजूसी नहीं। चाहे जिस दल की बात हो, आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा। विस्तार न्यूज बेबाक, सच्चाई, साफ बात के लिए जाना जाता है। अभी आपने देखा भी होगा कि 2 लोगों के इंसाफ के लिए हमने पूरा दिन भर प्रचार प्रसार किया था, उनकी बात रखी थी और खुद गृह मंत्री आए थे और उन्होंने वो रखा था। इसलिए खूब उमंग उत्साह के साथ भाग लीजिए जी। दूसरी बात यह, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, जिसमें ज्यादातर अंश जो है वो केंद्र सरकार का आता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं राठौर जी से कि महंत जी ने अपने पिताजी के नाम से क्यों मेडिकल कॉलेज का नाम रखा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1983 में जब यहाँ 100 शैय्या बेड का इनॉग्रेशन हमारे यहाँ के प्यारेलाल कंवर जी, स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर जी ने उद्घाटन किया था, और पहली मांग उन्होंने रखी थी कि इस कोरबा शहर में मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए। तो उस समय हमारे जो प्यारेलाल कंवर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कोरबा जिला के माने जाते हैं, इन्होंने प्यारेलाल कंवर जी का नाम क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में दिया? ये कंवर समाज का घोर अपमान है, मैं करना चाहूंगा। ये कंवर समाज का घोर अपमान है और जिसे किया है कांग्रेस पार्टी। क्या कहते हैं, मोदी जी के नाम से कर दे, उनको तो वो लाठी मारने की बात कह दी है। अरे पहली लाठी मुझको मार राठौर जी, इतनी ताकत कहाँ है कि मोदी जी के सिर को फोड़ने जाएं?
कोरबा आए हो और बात ना हो लाठी मारने वाले बयान पर हो नहीं सकता। आम जनता के पास भी आएंगे, तैयार हो जाइएगा, इसी पर भी अगले 5 साल होगी। लाठी वाला बयान दिया है, सफाई देनी पड़ी। आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा है? देखिए, चुनाव का ये मुद्दा क्या है, जनता जानती है, जनता को मोदी पे विश्वास है, जनता को मोदी की गारंटी पे विश्वास है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी होती है। इस पर विश्वास रखते हुए ये जो कांग्रेस की सरकार पिछले विधानसभा में हमने 12,000 महतारी वंदन योजना का साल में रखा, इन लोगों ने जाकर के 15,000 रखा, लेकिन इन पे जनता ने भरोसा नहीं। ठीक है, सिंह साहब बड़ी स्मार्टली निकले जा रहे थे। थोड़ा सा महंगाई और बेरोजगारी पर जो बात चल रही, मैं उस पर तो बात करके जाऊंगा। आइए, महंगाई और बेरोजगारी पे बात करते हैं। महंगाई चरम सीमा में कांग्रेस सरकार पे था, और ये 5 साल इन्होंने जो सरकार चलाई है, जो इस प्रदेश को लूटा है, देश को लूटा है। और बेरोजगारी किसे कहते हैं लोग? सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं पाना बेरोजगारी कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे आज जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट करके एक युवा हमारा कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खोल रहा है, आज एक घर में आप देखिए 2-2 मोटरसाइकिल और 3-3 कारें पड़ी हुई है, क्या ये बेरोजगारी दर्शाती है? आज देश में विकास की दर जो है, अर्थव्यवस्था 5वें चरण पे पहुंच गई है, क्या ये बेरोजगारी और हमारी आर्थिक व्यवस्था में तंगी दिखाती है? मैं इन पूरे जितने भी कांग्रेसी हैं और दूसरे पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये धर्म के नाम पे बोलते हैं। अगर धर्म के नाम पे, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर धर्म के नाम पे करना होता तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं आऊंगा। चरणदास महंत जी के बयान पर भी बात होगी, मंदिर को लेकर भी बात होगी, और सरोज पांडे जो पहुंची है, ज्योत्सना महंत को बाहरी मतलब कम घर से निकलती हैं ऐसा कहा जा रहा है, उस पर भी बात होगी। लेकिन थोड़ा इनका भी पक्ष ले लेते हैं। पत्रकार हैं, ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष है, बुरा मान जाएंगे कि मैं ही इनसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। आप भी सिर्फ दंश झेल रहे हैं क्या पत्रकारों के यहाँ वहाँ का, कि भी कुछ मुद्दा भी देख पा रहे हैं? नहीं, मुद्दे ही देखते हैं हम लोगों को, तो दोनों की सुननी होती है। कैसे देख रहे हैं कोरबा का चुनाव? कोरबा का चुनाव रोमांचित करने वाला है और सब लोग आनंद ले रहे हैं। हम लोग भी जब लोगों के बीच में बात करने जाते हैं तो वो खुल करके कोई बात कहने से जरा गुरेज करते हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के समर्थक हैं वो अपनी बात तो दिल खोल के कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग अभी कहने में जरा झिझकते हैं। यहाँ चूंकि कांग्रेस और भाजपा के लोग कोई नहीं कहेंगे कि हमारी दाल पतली है। सच ये है कि कोरबा में 3-4 ऐसी समस्याएं हैं जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं। उस मसले पर जितना गंभीरता दिखानी चाहिए उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई है। जैसे एक बात आई रेलवे की। आप यहाँ से रायपुर जाना चाहते हैं तो उससे पैदल आप चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा उस ट्रेन में बैठने के बाद। उस ट्रेन को चालू कराने में इसमें कोई दो मत। ठीक है, एक रेलवे, दूसरा कोरबा की आवाम ने रेलवे को, जो हंसदेव एक्सप्रेस शुरू हुई थी वो कोरबा की आवाम की देन है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के नेताओं ने, दोनों के जनप्रतिनिधि, आम लोग। ठीक सर, वक्त कम है। दूसरा मुद्दा प्रदूषण का है। प्रदूषण के मामले में आप आते समय महसूस किए होंगे, सड़क के किनारे आपको अगर। ठीक है, प्रदूषण। अगला भू विस्थापितों का बड़ा मामला है, जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोगों ने जिस तरफ इशारा किया। कोरबा में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के आम लोगों के साथ, यहाँ के मूल निवासियों के साथ वो है। ठीक है, चौथा जिस IT कॉलेज की बात कही जा रही थी, यहाँ जिस समय रमन सिंह की सरकार थी उस समय कहा गया था कि विद्यार्थियों की संख्या सने कम हो रही है। अगर यहाँ माइनिंग की व्यवस्था कर दी जाए, वो यहाँ ब्रांच अगर आ जाएगी तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इनकी चिंताओं से आप वाकिफ हैं? इस बार समाधान के लिए आश्वस्त कर रहे हैं मंच से विस्तार न्यूज के? बिल्कुल, मैं समाधान के लिए आश्वस्त करता हूं। अभी रेल का पूरे देश में जो है, मैं रेल का, राठौर जी आपको समय मिलेगा, आप बोलिएगा तभी, बहुत समय मिलेगा। रेल का जो है कार्य पूरे देश में चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी करीब 85,000 करोड़ का कार्य चल रहा है रेलवे का। और रेलवे का जो कार्य है, बिल्कुल अदानी अंबानी में कांग्रेस वाले के बच्चे भी काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी बच्चे काम करते हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है। सिर्फ भाजपा के लोग नहीं काम कर रहे उसमें। रेलवे ठीक है, आश्वस्त किया इन्होंने। आऊंगा। चरणदास महंत जी का बयान लगता नहीं है आपको कि चुनावी मुद्दा बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसको बयान को पकड़ ली है, घाटा लग जाएगा? कौन सा बयान? या सहमत हैं आप? जो लाठी सर फोड़ने वाला सही कहा था उन्होंने। देखिए, महंत जी ने जो है छत्तीसगढ़िया लहजे में लाठी मारने की बात नहीं कहा था। हमारे छत्तीसगढ़िया लहजे में जो बोला जाता है कि लाठी धर के खड़े रहिया, उनका बोलने का ये था कि लाठी धर के खड़े रहिया, जो गलत करत है बोला हम सुधारबो, ये शब्द था, मारने वाली बात नहीं। अच्छा समझाते हैं आप। मैं तो चलिए ठीक है, जनता को समझा दिए हैं, यही है।
नहीं, बिल्कुल इसका जो है महन जी ने बताया था, दूसरे दिन ही उसका बताया था उन्होंने कि हमने मारने की बात नहीं कहा था, हमने लाठी धरने की बात कहा था। ठीक है, जनता के पास आते हैं और आपकी बात करते हैं। आप में से कोई अपनी बात रखना चाहता हो, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा देश में हो रहा है, तो अगर इतना हमारा देश उन्नति कर रहा है तो 80, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बोलते हैं 80 करोड़ जनता को मैं 5 किलो राशन देता हूँ। बात हुई थी 2 करोड़ रोजगार पे, लेकिन आज देश की जनता 5 किलो चावल और 1 किलो चना के लिए लाइन लगा के खड़ी हुई है। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। आप भी तो कह रहे हैं कि नगद दे देंगे 8,500 रुपए, 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा, जरा वो भी बता दीजिए। अगर अडानी के 24 लाख करोड़ रुपए माफ ना करें तो यही पैसा को हम गरीब जनता में लेके देंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। कोई बात नहीं, आप बात रख लीजिए, इतना एक्साइटमेंट भी जरूरी है, कोरबा है ये। प्रदूषण को लेकर बोलना चाहता हूँ। प्रदूषण को लेकर दोनों पार्टी बोलती है, लेकिन प्रदूषण से यहाँ लोग यहाँ सब ज़्यादा मजबूर हैं। अस्थमा की बीमारी हो रही है, किडनी, शुगर, हर चीज़ की बीमारी हो रही है, यहाँ कोई देख नहीं। सांसद महोदय की सक्रियता रही है, केंद्र सरकार को उन्होंने बताया है, कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं। ऐसा जानकारी तो अपन देखे नहीं है, तो क्यों बोले। तो प्रदूषण इनकी समस्या है, बड़े बुजुर्ग बूढ़े सभी हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। दादा आप लोग भी रखिए, कोरबा में इतने साल से आप लोग रह रहे हैं। जोहार छत्तीसगढ़। विषय में आदरणीय हमारे कमलेश दादाजी बताए, इसकी जो भू स्थापित का जो मुद्दा है, लगातार हो गए, कांग्रेस की भी सत्ता आगे, भाजपा की भी सत्ता आगे, भू स्थापित लगातार, और हर 1-2 दिन के आड़ में कलेक्टर घेराव करते। तक आप पीएम मोदी का ऐसे कोई योजना नहीं है कि ये भू स्थापित मन लो मन को उचित मुआवजा, उचित पुनर्वास, उचित मन के रोजगार के व्यवस्था किए जा सके। प्लस ओकर साथे साथ ये खदान गेवरा माइंस कुसमुंडा जो है पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ओकर बाद में भी 32 कोल माइंस के और आवंटन है। आप मन के जिलगा बरपाली से लेके रायगढ़ क्षेत्र तक ले लो। आपका भू विस्थापन मुद्दा है और इस पर समाधान जी मेरे पास आप वो भी सवाल पूछिए ना। अभी आप पूछ रहे थे लौठी कैसे मारते हैं, बताइए ना, आप कहिए ना। हाँ देखा, छत्तीसगढ़ में एक तो हाना है, वो हाना ला शायद मन नहीं बता पाई, मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जितना बुजुर्ग मन है तेमन पहले लौठी लेके चले, जब खेत खार जाए तो काबल लेके चले। जब आपको लगता है कि इस बयान को जो दिया है वो सही दिया है ना? बता रहा हूँ ना, अब उसको समझने वाले समझेंगे। सामने में जो भी जहरीली बिच्छू, सांप, डेहरू आ जाए ना, तेला कुचल के मारे बा लौठी का उपयोग करे जाते। अब एक बात आगे राम जी हमार भांचा है, हमार ओकर गाँव है, हम मन सम्मान करथन। साथ ही साथ राम जी के स्वरूप कृष्ण भगवान भी है। भांचा के मंदिर में नहीं गए थे जब उद्घाटन? नहीं गए तो क्या हो गए, फिर चल दी बुलाई। इसका प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के तहत सभी पैसा मिल रहा है, 1,000 रुपया महीना, और किसानों को 3100 रुपया क्विंटल में धान का क्विंटल दिया गया है। सब मिल रहा। आपका कहना है कि बीजेपी जीतेगी। ठीक है, यहाँ पे जी बताइए भाई। जैसे अभी हमारे बुजुर्ग बोले कि हमारा कोरबा सर्वमंगला शक्तिपीठ के नाम से मशहूर है, और सर्वमंगला मंदिर आज से नहीं सदियों से है। हसदो नदी आज आधा से ज्यादा फिलिंग हो रखी है जहां मंदिर परिसर है, और उस मंदिर परिसर में कोई भी महिला आज जाने से असमर्थ है, प्रदूषण धूल के नाम से। केवल यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े मालिक लोग अपना तो आपकी सांसद ने ये बात रखी, ये आवाज रखी ऊपर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार दोनों की चली। ठीक है, प्रदूषण की समस्या है, बिल्कुल बताइए जी, बहुत कम वक्त है। दो जवाब दूंगा। एक उनका जवाब है, रोड जाम है, प्रदूषण है, भैया रोड बनेगा ना तो आप ही उस रास्ते से जल्दी पहुंच पाएंगे। दूसरा मेरा जवाब है बेरोजगारी के मुद्दे पे। कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता PABL क्या होता है ये बता दे, मैं मान जाऊंगा। बैंक के द्वारा मुझे विपिन चौधरी को 15 लाख का कोई भी गारंटी में लोन दिया गया है बिजनेस करने के लिए। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो बोल पाए कि उसे लोन मिला है 15 लाख रुपए? ठीक है। और आप में से कोई बात, अंतिम 5 मिनट है हमारे पास, कोई अपनी बात रखना चाहे कोरबा के विकास को, महतारी वंदन को लेकर जिनको लाभ मिल रहा है, तमाम बातचीत रखना चाहे, बताइए। ये धोखाधड़ी दुनियादारी का कांग्रेस बात करती है। मैं अनियमित कर्मचारी से हूँ, तो पूरे छत्तीसगढ़ में 2 लाख अनियमित कर्मचारी हैं। उनको इन्होंने सन 2018 में कहा था कि हम सबको रेगुलर करेंगे और 65 साल की जॉब सिक्योरिटी विभागीय वेतन देंगे।
क्या हुआ इनका वादा, इनके वादे की वजह से आज ये इनकी ये स्थिति हुई है और लोकसभा में भी इनकी स्थिति होगी। ठीक है जी, बताइए। एक गंभीर विषय था भ्रष्टाचार का। यहाँ से आदरणीय राठौर जी ने बोला कि भूपेश बघेल ऐसे हैं वैसे हैं। इनके मंत्री ने सरेआम प्रेस वार्ता करके इस हार के लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया था। इनकी सरकार में इनकी सांसद के समय 2 जिलाधीश आज जेल में हैं। स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला इनके ऊपर में है और ये दूसरों को आईना दिखाने का काम। मंत्री जी जो हारे हैं वो तो ये भी कहते कि काम ऊपर से नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल, इस क्षेत्र में विकास को रुकवाने का काम कांग्रेस के मुखिया ने किया था। आज पूरे प्रदेश में इनकी दूर। ठीक है, लास्ट कॉल, किसकी होगी जीत? अरे लगता है यहाँ जीत वीत होने ही वाली नहीं है क्या? किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत भैया? तो भाई जो आवाजें आ रही हैं वो आप खुद ही सुनिए। अंतिम दौर की बातचीत करते हैं। सर, प्रदूषण की समस्या है, रेलवे की समस्या है, उन्होंने बताया विस्थापन की समस्या है, तो आप क्या कॉल करेंगे? जो भी दर्शक देख रहे हैं, कोरबा के मतदाता देख रहे हैं, वोट जरूर करिएगा, वोट की भी अपील कर देते हैं। तो कैसे क्या आप उनको आश्वस्त करते हैं? उन्होंने अपनी समस्या आपसे गिना दी। जितनी समस्याएं ये कांग्रेस पार्टी वालों ने गिनाई है, प्रदूषण की हो या किसी भी चीज़ की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल तो इन्हीं की सांसद रही, उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इस रेलवे के लिए? उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इस प्रदूषण के लिए? उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई इस शहर के विकास के लिए? वो जब यहाँ पे लापता सांसद के रूप में देखी जा रही थी, कभी दिखी ही नहीं, तो वो क्या यहाँ का विकास के बारे में सोचेगी? और आज हाथ जोड़े फिर रही है। अंतिम अपील आपकी कोरबा से, छत्तीसगढ़ से, अंतिम अपील। मैं सभी कोरबा वासियों से निवेदन करना चाहूंगा और अपने छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानीय जनता से अपील करना चाहूंगा। मतदान की करिएगा, प्रचार की, उसी की मैं मतदान की ही करूंगा। बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूं, डॉक्टर आदमी हूं मैं। डॉक्टर है आप, दांत खट्टे कर रखे हैं आपने किसी और की? मैंने बिल्कुल कर रखे हैं। जिनका सर्जरी करना चाहिए उनका सर्जरी भी कर रहे हैं। और मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जितने भी सम्मानीय जनता है वो सभी सम्मानीय जनता से मैं अपील करूंगा कि 7 तारीख को बहुत ज़्यादा भले ही गर्मी होगी, लेकिन अपने घर से निकलिए। अपने घर के दाईं ओर 5 घर और बाईं ओर 5 घर, सभी को लेकर आइए मतदान के लिए। आप अपील और अंतिम कंक्लूजन दे दीजिए जल्दी से, क्विक 30 सेकंड। बिल्कुल, एक दिन की बादशाहत हमको मिलती है, उस दिन का उपयोग आप सबको करना चाहिए। ये अपील हम तो कर ही रहे हैं और जो दर्शक है हमारे जो सुन रहे हैं वो भी अपने पड़ोस के लोगों से जाके कहें। ठीक है, आप अपने पक्ष में बात रख दीजिए और अपील कर दीजिए। ये बार बार जो है हमारे सांसद जी को लापता की बात करते हैं। ये पता कर रहे दिल्ली में, ये ज्योत्सना महंत जी पूरे देश में एक 543 सांसदों में अगर सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र का दौरा किए हैं तो है ज्योत्सना महंत जी। आप दिल्ली में पता करवा लीजिए। ठीक है, तो सियासी मुद्दे यहाँ पर गर्म है, पक्ष विपक्ष में टेम्परामेंट हाई है, तमाम मुद्दे आप समझ ही गए होंगे। अंतिम कॉल, जल्दी क्या कहना चाहेंगे 10 सेकंड में? मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी नेता से है, कोरबा में भूमि माफिया पे लगाम क्यों नहीं लग रहा है? मेरा सवाल दोनों से है। ठीक है, तो ये था अंतिम बार पूछूंगा, किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? तो आप समझ ही गए होंगे इस डिबेट को देखकर कि क्या कुछ मुद्दे हैं। जनता जनार्दन के बीच उत्साह है। सरोज पांडे बनाम ज्योत्सना महंत का मुकाबला है। बाहरी का आरोप लगाया जा रहा है, ज्योत्सना महंत जी की मौजूदगी का आरोप लगाया जा रहा है। जो मुद्दे हैं जनता के वो भी हैं। उम्मीद है ये जो सियासी सरगर्मी चल रही है सब कुछ आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। विस्तार न्यूज को अभी फॉलो करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यहाँ बैठी आवाम से भी निवेदन है और लगातार विस्तार न्यूज को प्यार बनाए रखें। आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज। नमस्कार।